नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआई कॉम्स एंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस बार जो हमारे चुनाव आयोग हैं, उन्होंने कुछ नया इनिशिएट लिया है। वो नया इनिशिएट क्या है, नया पहल क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये देख रहे हैं कि फाइनली पहुंच गए। ये हमारे ज्ञानेश कुमार हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त, वो बिहार लेकर जा रहे हैं चुनाव घोषणा पत्र, है ना। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में, पहली बार 2 चरण में हो रहा है। मतगणना 14 नवंबर को, जिस दिन बाल दिवस है, जिस दिन मधुमेह दिवस है। तो नेता को अलर्ट रहना पड़ेगा, भैया जितने हुआ ज्यादा लड्डू ना खाएं, है ना, क्योंकि मधुमेह दिवस उस दिन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा किया। आइए समझते हैं, देखते हैं। ये आपके सामने कुछ डेटा है, आपको दिख रहा होगा कि पहली बार 2 फेज में है। पहली बार सोचो, बिहार के चुनाव, विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार 2 फेज में चुनाव हो रहा है दोस्तों। पहला फेज 121 सीट के लिए, दूसरा फेज 122 सीट के लिए। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कितने सीट हैं बिहार विधानसभा में? तो टोटल सीट की बात करें दोस्तों तो 243 सीट है। सरकार बनाने के लिए जो जरूरी बहुमत कितने होने चाहिए? तो सर 122 जो लेकर आएगा वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब जो नोटिफिकेशन होगा दोस्तों, 10 अक्टूबर को पहला नोटिफिकेशन आएगा। 10 से 17 अक्टूबर के बीच नॉमिनेशन होगा। 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया। 20 अक्टूबर तक नाम वापसी है और पहला जो चुनाव होगा, वोटिंग होगा, वो 6 नवंबर को होगा। दूसरा फेज 122 सीट के लिए है। उसके लिए नोटिफिकेशन कब आएगा? सर 13 अक्टूबर को आएगा। नॉमिनेशन 13 से 20 अक्टूबर तक होगा और 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगा। 23 अक्टूबर को नाम वापसी है और 11 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अब एक सवाल बनेगा, सर इसमें एसटी एससी की सीटें रिजर्व है क्या? बिल्कुल। बिहार विधानसभा में एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व की गई है और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई है। महिलाओं के लिए अभी तक हुआ नहीं है। और टोटल जो जनरल सीट है 203 है। टोटल कितने? 243 है। अगर आप देखोगे पहली बार जो वोटर आएंगे दोस्तों, कितने वोटर आएंगे आप दिख रहा होगा आपको। तो आप देखेंगे कि पहली बार 14.1 लाख वोटर शामिल हो रहे हैं पहली बार। क्या क्या बात है। और देखोगे तो 3.92 करोड़ ये पुरुष वोटर हैं। महिला वोटर की बात करें तो 3.50 महिला वोटर हैं। और ट्रांसजेंडर वोटर्स की बात करें दोस्तों तो 1725 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। दिव्यांग वोटर्स कितने हैं? सर 7.2 लाख। और 85 साल से ऊपर के जो आप देखोगे वोटर्स हैं, वो 4.04 लाख हैं। तो एसटी सीट 2 रिजर्व है, एससी 38 है और सामान्य के लिए 203 है। ये तो हुआ डेटा। लेकिन आप देखोगे कि सर जो फेज 1 में कितने जिले आएंगे, फेज 2 में कितने जिले आएंगे? तो बिहार में कुल जिले 38 हैं, जिनमें पहला फेज में 18 जिला होगा 121 विधानसभा के लिए। अब आपका जिला कब आ रहा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फेज 2 20 जिला है जो 122 विधानसभा के लिए, है ना। तो आप देख सकते हो जो भी जिला, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि भाई ज्ञान की नगरी जो गया, बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो वो कब होगा? तो सर दूसरा फेज में होगा। जो दूसरा फेज कब है? तो दूसरा फेज की बात करें तो 11 नवंबर को दूसरा फेज है ना। और पहला नवंबर को, 6 नवंबर को दूसरा पहला फेज है। अब ये बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने 17 नई पहल की है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। क्या क्या शुरुआत हुआ है पहली बार चुनाव में? अब ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो रंगीन लगेगी। अब तक आप जाते होंगे इलेक्शन दे वोट देने के लिए तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगता था। अब कलरफुल दिखेगा, है ना, कि हमारे जो नेताजी हैं वो कैसे दिख रहे हैं, है ना। एक पोलिंग बूथ पर अब कितने अधिकतम वोटर होंगे? 1200 वोटर होंगे, याद रखिएगा। बूथ पर 100% वेबकास्टिंग यानी इंटरनेट पर लाइव प्रसारण होगा। ये पहली बार है कि कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा। लाइव प्रसारण है कि लोग कैसे मतदान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तीसरा, चौथा, बैलेट पेपर पर बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर लिखा जाएगा। पहले छोटा छोटा लिखा होता था, पता नहीं चलता था। वोटर स्लिप में बड़े अक्षरों में बूथ संख्या होगा। बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी, यानी अब मोबाइल लेकर जा सकते हैं। पहले क्या था? पहले मोबाइल बैन था, मोबाइल लेकर जा नहीं सकते। अब मोबाइल लेकर जाइए, सेल्फी लीजिए, यानी बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एग्जाम देने जाते हैं 30 रुपया 10 रुपए लेता है ना सेंटर पे, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी। लेकिन यहाँ नहीं होगा, है ना। बूथ के 100 मीटर के बाहर उम्मीदवारों को टेबल लगाने की अनुमति होगी। जैसे ताकि आप जाते हैं वोट देने के लिए, आप देखते होंगे कि हमारा
कहां है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, तो वो पर्ची काट के देते हैं। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी, जिसमें 40 से अधिक वेबसाइट या ऐप एक जगह आपको देखने को मिलेगा, जितने भी वोट से रिलेटेड है। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट ईसीआई नेट पर अपडेट रहेगा, यानी क्या चल रहा है, क्या सीन है, नहीं है। पहली बार दिल्ली में 700 बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की ट्रेनिंग कराई गई है। पहली बार बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किया गया, पहले नहीं होता था। 5% ईवीएम के बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की गई है। जो मतलब लगता है ना कि जैसे हम पहुंच गए वोट कराने, पता चला ईवीएम खराब है, कुछ और गड़बड़ी है, तो वो सारा कुछ पहले हो जाएगा। फॉर्म 17C यानी 17C और ईवीएम का डेटा ना मिलने पर वीवीपीएटी गिनती अनिवार्य। वीवीपीएटी क्या आपको याद होगा, जब आप वोट करते होंगे तो 7 सेकंड के अंदर एक पर्ची निकलता है, आप देखते होंगे आप किसे वोट दिए, वो पूरा इतिहास है। अगर आपने नोटा को दिया तो नोटा भी दिखेगा, अगर कुछ गड़बड़ी है, डेटा ना मिल रहा है, तो वीवीपीएटी गिनती अनिवार्य किया जाएगा कि कितने लोग वोट किए हैं। हर 2 घंटे में बता चुके हैं रियल टाइम वोटर टर्नआउट है। चुनाव डेटा पर आसान पहुंच के लिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट जारी किया जाएगा, और मृत्यु पंजीकरण डेटा जोड़ा जाएगा, और बीआरओ बीआरओ ईआरओ और बीएलओ समय पर जानकारी लेंगे। तो ये था दोस्तों कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए चुनाव आयोग जो ज्ञानेश कुमार जी हैं और उनकी टीम है, उन्होंने 17 नई गाइडलाइन या 17 नई पहल शुरू की है। आप क्या सोचते हैं इन सुधार के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसा ही मजेदार वीडियो मिलता रहे इस जय कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।